नमस्कार, मैं चंद्रकांता अपने चैनल होम ग्रोन हेवन में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक सा ब्रेकफ़ास्ट, जिसे हम बची हुई चपातियों से बनाएँगे। घर में अक्सर चपाती बच ही जाती है, कई बार हमें भूख कम होती है या अचानक से हमने ज़्यादा आटा गूँध लिया हो, तो हमारे पास जो है चपातियाँ बच ही जाती है। तो आप टेंशन ना लीजिए, क्योंकि बची हुई चपातियों को खाना कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन अगर आप चपातियों से ये नाश्ता बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी आराम से इसे खाएंगे और कुछ भी घर में वेस्ट नहीं होगा। तो आप बची हुई चपातियों से बनाइए ये स्वादिष्ट सा ब्रेकफास्ट और एंजॉय कीजिए। अगर आप एक बार मेरे बताए हुए तरीके से इसे बनाएंगे तो आप खुद एक्स्ट्रा चपाती बना के ये स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट तैयार करोगे, ये मेरी गारंटी है। इसे बनाने के लिए मैंने सब्जियां चॉप कर ली है। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक चॉपर है, उससे मैंने चॉप की। आप रफली मोटा मोटा भी इनको चॉप कर सकते हो। देखिए 5 से 6 चपातियाँ मेरे पास बच गई थी, जिन्हें मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, क्योंकि इन्हें हम मिक्सी में पीसेंगे। और सब्जियों में मैंने पत्ता गोभी, मटर, स्प्रिंग अनियन, फूल गोभी, प्याज और हरी मिर्च ले ली है। थोड़ी सी मूंगफली के दाने लिए मैंने, और टमाटर को मैंने हल्का सा इलेक्ट्रॉनिक चॉपर में चॉप किया है, प्यूरी टाइप बना लिया है इसका। इससे क्या है कि हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कढ़ाई में ऑयल को गरम करते हैं, और जैसे ही ऑयल गरम होता है तब तक हमने जो ये चपातियाँ ली हैं, उन चपातियों को हम मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से इनको जो है ग्राइंड कर लेते हैं। हमें कितना ग्राइंड करना है, जैसे पोहे होते हैं उसी साइज़ का ग्राइंड करना है। बिल्कुल इसका चूरा नहीं बनाना है, यानी कि जैसे चूरमा बनाते हैं उतना बारीक नहीं करना है हमें। हल्का हल्का मोटा रखना है, जैसे पोहे होते हैं ना उतना मोटा रखना है। ये देखिए इस तरीके से हमें पोहे की साइज़ की इन्हें तैयार कर लेने हैं, मोटे मोटे से ही। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, क्योंकि रोटी के पोहे हमारे तैयार हो चुके हैं। इन्हें हम साइड में कर लेते हैं। जब ये नाश्ता बनकर तैयार होगा तो बच्चों को, बड़ों को, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये जो नाश्ता है वो हमने बची हुई चपातियों से बनाया है। तो ऑयल को गरम कर लिया हमने। इसमें आप जो है ऑयल आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने घी लगाया हुआ है चपातियों पे तो बहुत ही कम ऑयल में भी आप इसे बनाएंगे तो ये अच्छा बन जाएगा। मैंने 1.5 चम्मच ऑयल डाल दिया है, उसमें जीरा डाल दिया, थोड़ी सी कलौंजी डाली है मैंने। इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। अब ऑयल के अंदर मसालों को पका लेंगे अच्छे से। और फिर मैंने जो 3 हरी मिर्च ली है, क्योंकि बच्चों को तो हरी मिर्च खाना मुश्किल है, लेकिन बड़ों को इस नाश्ते के साथ आप ये हरी मिर्च फ्राई करके देंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो 3 हरी मिर्च मैंने फ्राई करके इसमें निकाल ली है। हरी मिर्च को बाहर निकालने के बाद में हम इसके अंदर जो है अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का जो हमने कूटा हुआ दरदरा सा जो पेस्ट हमने लिया था वो इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरीके से उसे पका लेंगे। ये जो पेस्ट हम डाल रहे हैं इससे जो ये हमारा नाश्ता है वो बहुत ही चटपटा सा, तीखा सा बनेगा, और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। इसके साथ ही हम मूंगफली भी ऐड कर देंगे, ताकि ये भी अच्छी तरीके से ऑयल में रोस्ट हो जाए। दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। ध्यान रहे गैस की फ्लेम को हमें कम ही रखना है। जब भी आप कोई नाश्ता बनाए, सब्जी बनाए या कोई भी कुकिंग करें तो गैस की फ्लेम को जो है कम ही रखने की कोशिश करें। इससे जो भी चीज़ हम बनाएंगे वो अच्छी बनेगी। जब मूंगफली रोस्ट हो जाए तो हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, और हल्दी पाउडर डालने के बाद हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे और हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक हम प्याज को पका लेंगे। उसके बाद हमने जो भी सब्जियां ली हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप अपनी मनपसंद सब्जियां भी इसमें डाल के बना सकते हो, और अगर आपके पास सब्जियां नहीं लाई हुई है तो आप सिर्फ प्याज और टमाटर से भी ये बना सकती हो। नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनेगा। मेरे पास पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर सब कुछ था, तो मैंने सारी सब्जियां इसके अंदर डाली है, ताकि ये नाश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बने। तो सब्जियां ऐड कर ली है और अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। सॉफ्ट होने तक हमने इसको पका लिया है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं कि लिड लगा के हमने छोड़ दिया तो सब्जियां सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब नमक डाला है और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया है। जब अच्छी तरीके से लाल मिर्च को मिक्स कर दें उसके बाद में आप टमाटर डाल दें। मैंने इलेक्ट्रॉनिक चॉपर में इसे चॉप किया तो ये हल्की प्यूरी टाइप बन गया है। आप चाहो तो मिक्सी में पीस के भी डाल सकते हो, या टमाटर को बारीक चॉप करके भी इसको डाल सकते हो।
टमाटर को बारीक पीस के हम इसके अंदर डालेंगे तो ये नाश्ता झटपट बन जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट हम लीड लगा के छोड़ेंगे। 1 मिनट बाद में हम चेक करते हैं तो मसाले हमारे अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। ऑयल भी थोड़ा थोड़ा सेपरेट हो चुका है। इसी स्टेज पे हमें डाल देने हैं हमारे रोटी वाले पोहे और उनको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। ये देखिए लग रहा है ना जैसे बिल्कुल हम पोहे ही बना रहे हैं, क्योंकि जो रोटी हमने ग्राइंड की थी वो बिल्कुल पोहे के साइज़ में ही हमने ग्राइंड करके तैयार किया। अगर आप बिल्कुल बारीक करेंगे तो भी ये नाश्ता स्वादिष्ट बनेगा, लेकिन दिखने में अच्छा तभी लगेगा जब हम इसको मोटा मोटा ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल पोहे के आकार का। ये देखिए नाश्ता हमारा लगभग बनकर तैयार हो चुका है। मसाले में इसको अच्छी तरीके से हम हिलाते हुए कवर कर देंगे और उसके बाद में हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियन। अभी सर्दियाँ आना शुरू हो गई है, जैसे ही सर्दियाँ आती है तो हमारे ये हरे वाले प्याज आना स्टार्ट हो जाते हैं और इस नाश्ते में जैसे पोहे में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं और इस नाश्ते में भी आप पकने के बाद इसे डालेंगे तो इनका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। सारे के सारे हमने स्प्रिंग अनियन डाल दिए हैं और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया। अब लिड लगाकर हम इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद में हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से हिला देंगे। देखिए कितना बढ़िया खिला खिला हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। लग ही नहीं रहा कि ये हमने बची हुई चपातियों से बनाया है और खाने में तो इसका जो स्वाद है वो लाजवाब होगा। अब क्या करते हैं, इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में इसे लिड लगाकर 1-2 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे ताकि जो धनिया का फ्लेवर है वो भी हमारे नाश्ते में अच्छे से ऐड हो जाए। उसके बाद में हम इसको सर्व करते हैं। एक प्लेट में हम इसको निकाल लेते हैं। आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल पास से मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारा नाश्ता जो है वो कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। इसमें हमने ढेरों सब्जियां भी डाली है और इससे इसकी जो पौष्टिकता है वो भी बढ़ जाएगी और हमारी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। बची हुई चपातियों को हम कैसे फेंकें और अगर खाएं तो कैसे खाएं। तो आप ये स्वादिष्ट नाश्ता बनाइए तो आपको टेंशन नहीं होगी कि जो चपातियाँ बची हैं उनका हम क्या करें। आप ज़रूर इसे बना के ट्राई कीजिए। आपके पास 2 चपाती बचती है तो 2 से बनाइए, 3 बचती है तो 3 से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से नींबू डालिए, नींबू की खटास इसमें अच्छी लगती है। और बड़ों को सर्व कर रहे हैं तो आप साइड में हरी मिर्ची भी रखिए। देखिए कितना ज़्यादा स्वादिष्ट हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ, बिल्कुल कलरफुल सा। आप ये नाश्ता एक बार ज़रूर बनाइएगा। ये नाश्ता आप बना के तैयार करेंगे तो आप इस टेंशन से फ्री हो जाएंगे। कई बार बच्चों को बड़ों को भूख कम होती है तो चपाती अक्सर घर में बच ही जाती है या गलती से हम ज़्यादा आटा गूंथ लेते हैं, तब भी चपातियाँ हमारे पास ज़्यादा बच जाती है। तो ये नाश्ता बनाने के बाद आपकी ये टेंशन दूर हो जाएगी कि अगर चपातियाँ बच जाती है तो हम इन बची हुई चपातियों का क्या करें। बनाइए ये स्वादिष्ट नाश्ता। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके लिए जो भी रेसिपी लेकर आऊँ वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो, पौष्टिक हो और झटपट बनने वाली हो, ताकि आपका जो समय है वो इसमें कम लगे और फटाफट से आप ये क्विक रेसिपी बना सकें। आप ये नाश्ता बना के ज़रूर ट्राई करना, बच्चों को, बड़ों को, परिवार के सभी सदस्यों को खिलाना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कि आपने ये नाश्ता बनाया तो कैसा बना, इसका जो टेस्ट है वो आपको कैसा लगा। सारी सब्जियां डाल के आप इसे बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। थैंक यू सो मच।